When was the last time you had a self doubt on yourself that whether you will be able to achieve the goals you have set for yourself or not? When was the last time you faced it? Be very honest with yourself. And there's nothing to be ashamed of because जितने ज्यादा आप एम्बिशियस होगे ना उतना ही ज्यादा आपका सेल्फ डाउट की डिग्री रहेगी. एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट इवन इफ यू आर नॉट समबडी हु इज एम्बिशियस हु डू नॉट वांट बिग थिंग्स आउट ऑफ लाइफ, अगर आप एक नॉर्मल से इंसान भी हो ना रोजमर्रा की जिंदगी में जो अपनी जिंदगी जी रहा है, उनके लाइफ में भी ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहाँ जिसने जो पूरी तरीके से हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है. बहुत सारे सेल्फ डाउट आते हैं. तो इफ दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू टेक केयर ऑफ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, I guarantee, because when I say this, I say this with utmost seriousness because for the majority of my life, for the first 18 years, I lived with an underconfident personality. So I am not here to joke around this topic. So if you are somebody who is really serious to get a solution for this one problem for the rest of your life, then this video is for you. And then in the next few minutes, I'm going to tell you how exactly I built my self belief. तो इस वीडियो में हम मेनली तीन चीजों के बारे में बात करेंगे. पहले समझेंगे कि भाई सेल्फ बिलीफ होता क्या है, क्यों जरूरी है सेल्फ बिलीफ बिल्ड करना लाइफ में, और क्या वो प्रोसेस होना चाहिए अगर हमें सेल्फ बिलीफ बिल्कुल स्क्रैच, जिसका कॉन्फिडेंस एकदम ग्राउंड लेवल पे हो, वो बंदा क्या कर सकता है अपना सेल्फ बिलीफ बिल्ड करने के लिए. तो सबसे पहली बात आती है कि भाई ये सेल्फ बिलीफ किस चिड़िया का नाम है. तो बिना इसको कॉम्प्लिकेट किए, टू पुट इट वेरी सिंपली एंड पुट इट इन अ नटशेल, सेल्फ बिलीफ इज ऑल अबाउट आवर एबिलिटी टू ट्रस्ट आवरसेल्फ. जब आप कोई चीज बोलते हो कि मैं कल ये चीज करूंगा और आप कल एक्चुअली वो चीज करते हो, तो दैट इज अ साइन ऑफ सेल्फ बिलीफ. आपका ब्रेन आपकी बातों को सीरियसली लेता है क्योंकि आप वो हर बार पूरा करते हो. दिस इज ऑल सेल्फ बिलीफ है, और कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. और जब भी आप बस बोलने के लिए चीजें बोल देते हो कि मैं ये करूंगा, फिर आप वो नहीं करते और ये आप रिपीटेड बेसिस पे करते हो, तो इसी तरह आपका एक न्यूरल पाथवे क्रिएट हो जाता है और आपका ब्रेन आपको सीरियसली नहीं लेता है. आप बोलोगे कि मैं ये गोल मेरा है, आपको बस गोल लोगों के साथ शेयर करके कि मेरे को 5 करोड़ कमाना है, मेरे को ये गाड़ी लेनी है, मेरे को ये घर लेना है, आपके माइंड में सिर्फ ये डोपामिन हिट होते हैं जब भी आप अपने लोगों के साथ चीजें शेयर करते हो कि यार देखो मेरे कितने बड़े बड़े गोल्स हैं. लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो छोटी से छोटी चीज जो बोल के नहीं करता है, तो आपके अंदर वो सेल्फ बिलीफ नहीं है. आप कितना ही बोल लो अपने आप को कि मैं एम्बिशियस हूं, मैं गोल बहुत बड़े बड़े मेरे गोल्स है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट वेदर योर ब्रेन कैन ट्रस्ट योर वर्ड्स और नॉट, और वेदर इवन द वर्ल्ड और योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेंबर्स और एनीबडी इन योर प्रॉक्सिमिटी कैन ट्रस्ट यू और नॉट. सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ बिलीफ. अब भाई, सेल्फ बिलीफ होना लाइफ में क्यों जरूरी है? अगर मैं आपको एक छोटा सा मेरी कहानी बताऊं, तो मैंने पूरे 18 साल मेरे लाइफ के एक ऐसे इंसान के साथ स्पेंड किए हैं जो कि मैं खुद था, जिसमें जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, अपना ओपिनियन शेयर करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, और जो बस सरवाइव कर रहा था कहीं ना कहीं कि कैसे भी बस ये दिन कट जाए, बिकॉज मेरे मेरे में जरा भी करेज नहीं था ड्यू टू माई डार्क एक्सपीरियंसेस, जो कि अभी तो शेयर नहीं करूंगा मैं. बट दिस इज हाउ आई यूज टू बी until I realized कि भाई ऐसे तो जिंदगी नहीं कटने वाली. एंड देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि भाई एग्जैक्टली अब करना क्या है, कैसे अपना कॉन्फिडेंस में बिल्ड कर. सो आई नो हाउ इट फील्स टू बी if you are somebody who is incredibly underconfident just like how I used to be. तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आपके लिए पॉइंट्स काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. एंड इवन इफ यू आर अ कॉन्फिडेंट गाय ओवरऑल, बट स्टिल ये फील, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, हर एक इंसान ये फील करता है. तो पहले ये समझ लेते हैं कि यार हम ये सेल्फ बिलीफ होना क्यों जरूरी है. तो इसके तीन सबसे मेन रीजन है मेरे अकॉर्डिंग. सबसे पहला, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो आप बोलते हो कि मैं ये चीज करूंगा, रिलेशनशिप में हो गया या फिर खुद के लाइफ में हो गया, जो मैं पहले बता रहा था, कि आप वो फिर बोल के नहीं करते हो, तो इट्स जस्ट लाइक यू डू नॉट हैव एनी स्पाइन. यू कैन नॉट stand on your own words. And how do you expect to achieve any amount of significance in life, any amount of any goal in your life, or how do you expect people to trust you? Forget about people, you cannot even trust yourself when you say something you're going to do it.
सो आप एक अपनी जिंदगी एक स्पाइनलेस इंसान के साथ जी रहे हो अगर आप में सेल्फ बिलीफ नहीं है तो. सो दैट्स व्हाई इट्स नंबर वन रीजन व्हाई यू नीड टू हैव सेल्फ बिलीफ. और एक कॉमन चीज आपको हर एक टॉप परसेंट में मिलेगी कि वो उनमें बहुत ही इंसेन अमाउंट ऑफ सेल्फ बिलीफ होता है. एंड विद दैट बीइंग सेड, इट्स नॉट लाइक कि उनमें सेल्फ डाउट नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है. बट लेकिन जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है दैट सेल्फ बिलीफ इज ऑल अबाउट ट्रस्टिंग आवर ओन वर्ड्स, तो जैसा मैं आपको प्रोसेस में बताऊंगा, फिर आप वो कंटिन्यूस प्रोसेस में जाते हो जब भी आप वो सेल्फ डाउट के थ्रू गो थ्रू करते हो. एंड नंबर थ्री, जो ये चीज है जो काफी बार शेयर नहीं की जाती है, सेल्फ बिलीफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स इन लाइफ, बिकॉज लाइफ इज नेवर गोना बी सेम regardless of how successful you become, how much wealth you accumulate, because there are going to be obstacles which will shake you, which will rip you apart if you do not have the self belief. Because agar when you will go through certain obstacles in your life, earth shattering obstacles, and at that moment when you say to yourself ki I have been through it, a lot of these problems in my life as well. अब मैं ये प्रॉब्लम आई है तो आई कैन सॉल्व इट. सो इफ दिस इज समबडी, आप एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हो तो आपका ब्रेन आपके वर्ड्स को सीरियसली लेता है. एंड रिगार्डलेस ऑफ हाउ बिग योर ऑब्स्टिकल इज, you can figure out a way out of the out figure out a way out of that if you have self belief. So these are the three reasons why everyone should have a self belief. And now, to not make this video very long, let's jump into how exactly you can build self-belief. It's simple. I do like to keep things simple. I do not want to use jargons and complicate things, because that's how I believe if I cannot explain something to a 5-year-old, I am not worthy enough to talk about that topic. So that is my idea with this video, and I want to keep things as simple as possible. So I'm just keeping this perspective in my mind that if I have to explain something to a 5-year-old, तो मैं ऐसी क्या किस तरीके से बताऊं जो उसे समझ आ जाएगा, और मैं उसी को ध्यान में रख के ये चीजें शेयर कर रहा हूं. So now let's jump into how exactly you can build self-belief. There's only 3-step process and it's really simple. Number one, you need to pick a goal. Why you need to pick a goal? Because अगर आपके दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं है, स्पेशली आप, जैसा मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी आज से 3-4 साल 5 साल पहले, जब मैं एकदम नेगेटिव पे था मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो एक दिमाग में कोई भी एक हैबिट होनी चाहिए या फिर कोई एक गोल होना चाहिए. जैसे मैंने पिक किया था जिम जाना, तो जिम जाना एक वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है. कोई भी चीज के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होना बहुत जरूरी है. जैसे आप जिम जा सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट पिक कर सकते हो, कोई स्किल सीखना शुरू कर सकते हो. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट सो दैट यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस अराउंड दैट. बिकॉज एक जगह अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया तो बाकी जगह रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है. इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक के बाद एक चीजें में अच्छी चीजें करने लग जाते हो तो आपके लाइफ में और भी सारी चीजें अच्छी होने लग जाती है. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट. सो आप अपने हिसाब से कोई भी एक गोल पिक कर लो, एक स्किल पिक कर लो जिसके अराउंड आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है. और फिर अल्टीमेटली आपकी वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी कि अगर आपने एक चीज में अच्छा किया तो बाकी जगह भी आप अच्छा करोगे. अगर आपने छोटा सा काम अच्छे से किया तो आप दूसरी जगह और भी काम अच्छे से करोगे. बिकॉज एक सिंपल सी कहावत है, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप. नंबर टू, it's all about giving vote to that one person who is capable of achieving that goal. अगर आपने कोई गोल पिक किया कि मुझे साल में लगभग 5 किलो या 6 किलो वेट लूज करना है, या मुझे ये गिटार बजाना सीखना है, तो अब कौन सा वो इंसान होगा जो वो गोल अचीव करने के केपेबल होगा. अब उस इंसान को रिवर्स इंजीनियर करके आपको उसके साथ एक एविडेंस गैदर करना है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 किलो वेट लूज करना है. सो वो कौन सा इंसान होगा जो 5 किलो वेट लूज कर सकेगा? somebody who goes to the gym for 5 times a week, who takes care of the diet. सो ये कुछ ट्रेड्स हो गए वो इंसान की जो केपेबल है ये गोल अचीव करने के लिए. तो मैं अब वो एविडेंस गैदर करूंगा, मैं वो रिजल्ट शो अप करूंगा ताकि मेरे ब्रेन को वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एविडेंस वो क्रिएट हो जाए. एंड नंबर थ्री, जब ये आप चीज कर रहे होगे तो एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये जर्नी ओवरनाइट नहीं होने वाली. तो एक ट्रैक करो अपने आप को कैलेंडर के थ्रू या
आप एक जर्नल क्रिएट कर सकते हो जहां पे अपनी ये हैबिट और स्किल जो भी आप कर रहे हो वो ट्रैक कर रहे हो। तो ये आपको एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस देगा व्हाइल यू आर ट्राइंग टू अचीव दैट गोल। एंड सून जब भी आप वो चीज कर लोगे तो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेट्स से इफ इट्स एट जीरो एंड इफ यू आफ्टर दिस एक्सरसाइज व्हिच कैन बी एज लो एज 30 days as I mentioned over here, so after 30 days you will see that from zero you will at least go to 4 or 5, which is a good enough number as somebody who's been on zero for ages. So do not make this video as if you are just consuming it to feel good about yourself, and really go out there. And if you really watched this video till over here, then I really believe in you that you can also complete this exercise. And after the 30 days, try to come over here and share your experience if you can. That's all from this video. I hope you were able to derive some value out of it.